हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे आप यूट्यूब चैनल में आपका। तो आज की हमारी क्लास है वर्गमूल एवं घनमूल। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ओके गाइस, तो जैसा कि आपने सुना होगा, वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है भैया? वर्ग तो किसी संख्या पर, जैसे कि 2 पर घात है 2, तो इसे 2 का वर्ग कहेंगे। और 2 का वर्ग क्या होगा? 4। अगर भाई मैं 4 पर 1/2, तो ये होता है 4 का वर्गमूल। कितना हो गया? 2। ये अंतर है। वर्ग को किससे पहचानते हैं? अंडरूट से। यानी कि अंडरूट का मान हो गया आपका 1/2। ओके गाइस, तो ऐसे ही हम समझते हैं घन और घनमूल को। चलते हैं तो घन, बहुत बच्चों का यही है कन्फ्यूजन, ये क्या चीज़ होती है? घन में पावर होती है 3, यानी कि 2 की पावर 3 कितनी हो गई? 8। और 8 की पावर 1/3 कर दूँ मैं, तो ये क्या हो गया? 8 का घनमूल कितना हो गया? 2। अब आप कहेंगे वो तो आपने रूट से समझा दिया, रूट से कहते हैं। तो भैया वर्ग, वर्ग को 2 ऐसे लिख सकते हैं, और घन को यानी घनमूल को रूट ऐसे लिख सकते हैं। ढंग से बता देता हूँ मैं आपको। ओके, ये हो गए वर्गमूल और घनमूल। तो घनमूल को भी रूट से प्रदर्शित कर सकते हैं, पर उससे 3 होना चाहिए आगे। ओके, अब आते हैं पहली विधि। पहली विधि क्या कह रही है? पहली विधि होती है आपकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ओके, कौन सी है पहली विधि? गुणनखंड विधि। इसे क्या कहते हैं? फैक्टर मेथड। ओके, तो वर्गमूल निकालने के लिए किसी संख्या के फैक्टर करते हैं, तो उसमें वर्ग यानी कि 2 के जोड़े बनाते हैं। जैसे कि हम निकालेंगे 16 का वर्गमूल,
तो 2 से काटेंगे 8 बार, 8 बार। साफ सा बना दे रहा हूँ मैं आपके लिए भाई। ओके, 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो मैंने बोला कि 2-2 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो इंटू 2 कितना हो गया 4, यानी कि 4 का वर्ग है 16 और 16 का वर्गमूल है 4। तो ऐसे निकालते हैं। इसी प्रकार होता है घनमूल। तो घनमूल में क्या है, घनमूल में बनाएंगे 3-3 के जोड़े। तो हम देख लेते हैं 8 का 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 1 बार। तो ये 3 का जोड़ा 1, तो 2 हो गया इसका। 8 का घनमूल 2 और 2 का घन 8। ओके गाइस, ये है आज की क्लास। तो अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नियम जो क्या कहते हैं। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होती है। जैसे कि 2 का वर्ग 4, ये वर्ग, तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होती है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो यही नियम चलता है। ओके, तो ये याद रखना है। और दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम क्या कहता है भाई, जिन संख्याओं के अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7 होते हैं वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती भैया जी। पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे कि 17 पूर्ण वर्ग है क्या, 16 है पूर्ण वर्ग, ये 17 हो गई, नहीं है ना। 23, 25 होती है, 22, 25 होती है। जिन संख्याओं के लास्ट में और इकाई अंक वाला 2, 3, 7 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक, कुछ नई नई मेथड। जैसे कि आपने देखा होगा रूढ़ में रूढ़ आते रहते हैं। जैसे कि ये x x x x डॉट 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 n बार, कितनी बार, अरे भाई ये n है, h नहीं, n बार।
तो इसका आंसर क्या होगा पात्र में, x की पावर, यहाँ पर लगाओ 2 की पावर n, और इससे ऊपर होगा n में एक कम, n-1। ओके, ये चीज़ होगी, n में एक 1 करना है, कम करना है, ये है आपका नियम। और याद रखना ये इनटू में है होना चाहिए, इनटू में। और ये n क्या है, x की संख्या है, ये कोई संख्या है, और n है ये कितनी बार रिपीट हुआ है। ओके, देखते हैं अगला नियम। ये फर्स्ट था, दूसरा क्या कह रहा है, अंडर रूट में x प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा m+1। ओके गाइस, अब आप बोलोगे ये m क्या है, तो x समझ में आ रही है क्या है, x कोई संख्या है और वो भी प्लस में होनी चाहिए, और कहाँ तक होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक, तब ये रूल काम करेगा। इन्फिनिटी तक होनी चाहिए और प्लस में होनी चाहिए। तो x क्या है, x के क्रमिक गुणनखंड x बराबर m m+1, ये होते हैं क्रमिक गुणनखंड। यानी कि एक के बाद एक, जैसे कि 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4 के बाद 5, ये होते हैं क्रमिक गुणनखंड किसी संख्या के। मान लीजिए कोई संख्या x y z कोई भी हो सकती है, क्रमिक गुणनखंड। तो मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे कि ये वाला m क्यों नहीं लिया, तो ये इसे ट्रिक इससे याद करना है, अगर प्लस आए तो प्लस वाली संख्या, यानी कि छोटी से बड़ी संख्या लेनी है प्लस वाले में। देखते हैं अगला नियम। x माइनस x माइनस अंडर रूट में x डॉट 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 इन्फिनिटी, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, बराबर m। इसका आंसर क्या होगा, m होगा। और m क्या है, वही x बराबर m+1, x के क्रमिक गुणनखंड। अरे आप समझ नहीं पा रहे क्रमिक गुणनखंड क्या है, जैसे कि 6 के क्रमिक गुणनखंड क्या होंगे, 1 के बाद 1, 3 दूनी 6। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता तो बात वही है, 3 दूनी 6। अगर प्लस यहाँ प्लस है, प्लस वाला सवाल है तो ये वाला लेना है, माइनस वाला सवाल है तो ये वाला लेना है, तो इस वाला m वाला लेना है। ओके गाइस, ये याद करने की ट्रिक है। अब इन पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। x बराबर अंडर रूट में 2 प्लस 2 प्लस के 2 प्लस डॉट 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 x का मान क्या है। ओके, तो इसे कैसे करेंगे,
बताओ कैसे करेंगे। अरे भाई, ये बोला था इन्फिनिटी तक आना चाहिए और प्लस वाला साइन है, तो एक क्या गुणनखंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताओ। 1 यानी कि 1+1 कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2, तो इसका मतलब क्या है 2 है, प्लस में बड़ा लेना है, बड़ी संख्या ले ली, तो इसका आंसर हो गया 2, रिक्वायर्ड आंसर। ओके गाइस, तो देखते हैं अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। 6 + k 6 + k 6 + k डॉट इन्फिनिटी, इसका क्या मान होगा भाई। अरे चुटकियों में कर दोगे अब तो मुझे मालूम है। क्या हो गया, 6 = 2, 2 + 1 यानी कि 2 × 3, मालूम है, प्लस वाला सवाल है, बड़ी संख्या लेनी है, 3, रिक्वायर्ड आंसर। अरे कुछ नहीं है भैया, आप कर दोगे मुझे मालूम है। देखते हैं, 72 - 72 - 72 डॉट इन्फिनिटी, ये माइनस है। ओके गाइस, इसे करने के लिए कुछ जुगाड़। अरे भैया आप कैसी बात करते हो, वही जुगाड़ है ना, बस माइनस ही तो है, तो अभी करते हैं। क्या है, इसके फैक्टर करो, क्रमिक गुणनखंड होने चाहिए पर। अरे भैया कैसी बात करते हो आप। माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखना। 8 लेंगे इसमें, 8, रिक्वायर्ड आंसर। बताओ, हो गया ना, चुटकियों में हो जाता है भाई। चलो देखते हैं अब अगला सवाल, मज़ेदार है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही स्टडी मटेरियल पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखते हैं अगला सवाल। 5 5 अरे भाई ये बोर्ड क्या है। 5 5 5 5 5 5 हो गया ना, तो इसे करो, इसका क्या मान होगा भाई। ये सब शॉर्ट ट्रिक से किए जाते हैं भाई, अगर लंबा से करोगे तो ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो क्या इसका हमने ट्रिक बताया था, x। ओके, x क्या है यहाँ पर, 5 है, और n कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ओके, और n-1 कितनी हो गई फिर, 5 हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, x की पावर बट्टे में, मतलब ये पावर में ही है। चलो मैं ढंग से लिख देता हूँ आपके लिए, मुझे मालूम है। x की पावर 2 की पावर n और 2 की पावर n-1। ओके, देखते हैं। तो 5
2⁶, ओके, और 2⁵, ये हो गई। फाइव नहीं हुई भाई, एक कम करनी है, एक कम, इस पूरे में से एक कम करनी है, यहाँ ना कि 5 नहीं होगी ये। फाइव नहीं होगी ये, n-1 हो जाएगा। इसमें इसके हल में से एक कम होता है, इसके हल में से एक कम करना है, तो क्या होगा? 5, 2⁶ कितनी हो गई? 64, और 64 में से एक कम कितना होता है? 63। रिक्वायर्ड आंसर, ओके गाइस। इसके हल में से एक कम करना है, ओके। ये n-1 नहीं है, माइनस ऐसे है ये, ओके। उसे सही कर देते हैं हम अभी। कहाँ गया भाई आपका नियम? ये वाला है, इस नियम को अभी सही करते हैं भाई। ऐसे, ओके। आप टेंशन ना लें, पढ़ाई बढ़िया ही की जाती है अपने यहाँ। ये हो गया इसका आंसर। और कुछ भाई बोलो। और कोई क्वेश्चन करोगे? चलो देखते हैं, एक और लास्ट आपकी डिमांड पर एक और क्वेश्चन। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। Q1 + K, आपको एक मज़ेदार क्वेश्चन कराता हूँ। Q √Q 343 क्या मान होगा? आपके पास हैं 2 मिनट। अगर आपने निकाल लिया हो तो देखते हैं अभी। 1 है ये, प्लस ये कितने का Q है? इस पूरे का मतलब है कितने का ये घनमूल है। तो भाई ये कितने का घनमूल है बताओ। ये है भाई 7 का घनमूल। कितने का? 7 का। और अब ये कितने हो गए? 8। अब 8 का घनमूल कितना होता है? इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ये अधूरा सवाल है, ओके गाइस। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर चाहिए मुझे।